स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेंजेंट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स के जो प्रकार थे उनको देखा था और आज हम लोग आगे की थ्योरी को बढ़ेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चीज़, मैट्रिक्स का जो योग है उनके बारे में और मैट्रिक्स का जो गुना है घटाव है उसके बारे में। गुना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे और सवाल बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले आज का जो पॉइंट है मैट्रिक्स का वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स। दो अवयव का जोड़ एवं दो अवयव का अंतर। जिस भी विद्यार्थी को मैट्रिक्स का जो प्रकार है वो अगर आपको छूट गया है तो आप पिछला जो वीडियो है उनको देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज मेरा पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयव का योग। दो अवयव क्या करना है, योग निकालना। ध्यान दीजिएगा, पहले अपने बातों से समझ लीजिए। किसी भी मैट्रिक्स के दो अवयव को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उसका ऑर्डर समान है। किसी भी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर को जोड़ा या किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया तब जा सकता है जबकि उसका ऑर्डर क्या हो, समान। जैसे मैं अगर थ्योरेटिकल बेसिस में इसको लिखूं तो आप लोग लिखते चलिएगा, यदि ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे कोई दो मैट्रिक्स का योग संभव होगा यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब कोटि समान हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, समान हो। अगर आप थ्योरेटिकल बेसिस देखिएगा, जैसे ए बराबर मान लीजिए ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और बी बराबर बी आई जे एलिमेंट और ये भी एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर समान है या नहीं, बिल्कुल समान है। इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन का, इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन का है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, दोनों मैट्रिक्स का योग ज्ञात करें, आपको दिया रहेगा। तो फिर क्या कीजिएगा, आप इसको आसान तरीका से जोड़ सकते हैं। जब आप ए प्लस बी निकालिएगा ना, इसको ए का जो एलिमेंट है वो ए आई जे एम क्रॉस एन और बी आई जे एम क्रॉस एन, दोनों को जोड़ेंगे तो इससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो ए आई जे एलिमेंट जुड़ जाता है बी आई जे में और इसका जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी एम क्रॉस एन का ही होगा। यहाँ से आपको एक चीज मालूम चलता है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा जाता है तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद जो प्राप्त नया मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर पहले के मैट्रिक्स के ऑर्डर के समान होता है। इस बात को पॉइंट कीजिएगा कि किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर जो प्राप्त ऑर्डर होता है नया मैट्रिक्स का वो पुराना ऑर्डर ही होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन कोई मैट्रिक्स है तो उसको ए प्लस बी क्या करना है, तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी निकालने के लिए ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, दोनों का ऑर्डर समान है तो इससे दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों का एलिमेंट क्या होगा, जुड़ जाएगा और इसका ऑर्डर वही रहेगा जो इसका पुराना ऑर्डर था। ठीक, आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। नीचे आप लोगों को क्लियर शायद वीडियो आ रही है क्या, नीचे वीडियो क्लियर आ रही है क्या, यहाँ तक नहीं आ रही, यहाँ तक एग्जाम्पल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ से बना लेते हैं।
तो इसको मिटा करके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल बना देते हैं। आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए किस प्रकार दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में एक उदाहरण लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बराबर दे दिया आपको 5 4 6 3 2 4, कुछ भी दे दिया जाए, और बी बराबर आपको दे दिया जाए 5 4 3 2 7 5। तो ए प्लस बी ज्ञात करें। तो ए प्लस बी क्या कीजिए, ज्ञात करें। चाहे बी प्लस ए ज्ञात करने के लिए कहे, चाहे ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर समान है या नहीं। सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर समान है कि नहीं। ए बराबर क्या है, 5 4 6 3 2 4, ये 2 रो 3 कॉलम। और बी बराबर क्या है, 5 4 3 2 7 5, ये 2 रो 3 कॉलम का है। ऑर्डर देखिए समान है। जब इसका ऑर्डर समान है तो दोनों क्या कर सकते हैं, हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5, इसका एलिमेंट इसका एलिमेंट, फिर 4 प्लस 4 4 प्लस 4, फिर 6 प्लस 3 6 प्लस 3 3 प्लस 2, फिर 2 प्लस 7, फिर 4 प्लस 5। और इसका जो ऑर्डर होगा ना, बस 2 रो 3 कॉलम का ही होगा। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 10, 4 4 8, 6 3 9, 3 2 5, 7 2 9, 5 4 9। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2 रो 3 कॉलम का ऑर्डर, ये क्या निकल के चले आया, ए प्लस बी। दिख रहा है ना यहाँ पर, देखो इधर दिख रहा है ना सबको, ये सबको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ सबको दिखाई दे रहा होगा ए प्लस बी। तो इसको 5 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 10। 5 5 10, 4 4 8, 6 3 9, 3 2 5, 7 2 9, 5 4 9। इसका भी ऑर्डर कितना निकला, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो अब क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना चले आया, ए प्लस बी का वैल्यू इतना चले आया। ए प्लस बी की वैल्यू कितना चले आया, इतना चले आया। इस प्रकार से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए इसका भी ऑर्डर कितना था, 2 रो 3 कॉलम का। इसका भी ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम का। दोनों को जोड़े तो उससे भी नया मैट्रिक्स जो बना, उसका ऑर्डर भी कितना मिला, 2 रो 3 कॉलम का ही बनता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं दो मैट्रिक्स का आंसर। Subtract of two मैट्रिक्स, दो आव्यूह का अंतर। जो प्रोसेसिंग योग में है वही कौन सी में है, अंतर में भी है। देखिए यदि ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे कोई दो मैट्रिक्स का अंतर क्या हो, कोई दो मैट्रिक्स का अंतर संभव होगा, कोई दो मैट्रिक्स का अंतर संभव होगा यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, समान। यदि ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे कोई दो मैट्रिक्स का अंतर संभव तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे में देखिए, अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए ए आई जे एम क्रॉस एन का, और बी बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए बी आई जे
एम क्रॉस एन का, तो इसका क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी ज्ञात करें। अगर दे दिया जाए आपको निकालने के लिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अरे जब सर्दी खांसी होता तो मास्क काट लेता है, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करो तबियत। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे, एम क्रॉस एन, तो ए माइनस बी का क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। दोनों क्या करेंगे, हम घटाएंगे ना, तो दोनों को जब घटाइएगा तो इससे एक नया मैट्रिक्स बनेगा, इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन का ही बनेगा। तो ए आई जे में से बी आई जे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को अंतर में क्या होता है, इसके एलिमेंट घट जाता है लेकिन ऑर्डर क्या होता है, समान ही रहता है। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर। चलिए जैसे में देखिए एक एग्जांपल उदाहरण में लेते हैं हम। पहला सवाल है कि ए बराबर दे दिया जाए आपको 5 7 6 2 4 8 3 4 6, ये 3 रो 3 कॉलम का है। और बी बराबर आपको दे दिया जाए 6 8 9 2 5 6 1 0 3, ये भी 3 रो 3 कॉलम का है। तो ए माइनस बी ज्ञात करें, आपको सवाल दे दिया गया, तो हल करोगे ना। तो सबसे पहले देखेंगे इसका ऑर्डर समान है कि नहीं, इसका ऑर्डर समान है। अगर ऑर्डर समान है तब जाकर के इसका अंतर संभव होगा, नहीं अंतर संभव होगा नहीं। तो ए माइनस बी, ए का मान लिखिए 5 7 6 2 4 8 3 4 6 माइनस बी का माइनस 6 8 9 2 5 6 1 0 3। जब आप इसको घटाइएगा ना, ये भी 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, ये भी 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो इसको घटाने पर भी क्या आएगा, 3 रो 3 कॉलम का ही मैट्रिक्स आएगा। घटाइए, 5 में से 6 जाएगा क्योंकि ए 1 1 है, ए 1 1 है। हमने वाला बोला था कि इसका एलिमेंट समान एलिमेंट से घटेगा, तो 5 से 5 माइनस 6 घटे कितना देगा, -1। इसी प्रकार 7 माइनस 8, 7 में 7 गया तो -1। फिर देखिए 6 में से 9 जाएगा तो -3। फिर यहाँ देखिए 2 माइनस 2 तो 0, 4 माइनस 5 -1, 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 3 3। ये क्या निकल के आ गया, ए माइनस बी। क्या निकल के आ गया, ए माइनस बी निकल करके आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सीख गए, किसी भी दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए सीख गए। अब हम लोग कुछ पॉइंट को क्या करते हैं, सीखते हैं। नोट में लिखिएगा नीचे, पहला कि यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन कोई मैट्रिक्स हो, तब अगर इसका k इंटू ए निकालना तो k से क्या करना पड़ता है, टोटल एलिमेंट में गुना करना पड़ता है। टोटल एलिमेंट का मतलब क्या, अंदर में जितना एलिमेंट है ना सबको k से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। के आई जे एम क्रॉस एन। अगर यहाँ पर गुना रहेगा एक एलिमेंट में तो सबको क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। तो भागा रहे तो भागा करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ए बराबर एलिमेंट दिया हुआ है आपको 2 3 4 5, तो 5a ज्ञात करें। आपको सवाल दिया रहेगा 5a क्या कीजिए, तो हमको क्या दिख रहा है, ए दिया हुआ है ना, ए का मान दिया हुआ है 2 3 4 5। क्या निकालना हमको, 5a निकालना होगा। 5 में क्या करना है, ऐसे गुना,
इस एलिमेंट के बाहर भी क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। 2, 3, 4 और 5 क्या होगा, ये 5 सभी एलिमेंट से गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका ऑर्डर तो वही रहेगा, दो रो दो कॉलम का है, दो रो दो कॉलम का ऑर्डर लिखना नहीं भूलिएगा। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे, ये भी दो रो दो कॉलम का क्या हो गया, मैट्रिक्स आ गया। ये कितना वैल्यू निकल गया, 5a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, सीखे कि किस प्रकार से किसी मैट्रिक्स में गुना किया जाता है और किस प्रकार भागा किया जाता है। अगर भागा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भागा करेंगे। आइए कुछ SW है जो आपको क्या करना होगा, इसमें सीखना होगा। एक सवाल हम बताते हैं आप लोग को। ए बराबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 3, 2, 7 और बी बराबर दिया हुआ है 6, 8, 4, 5, 4, 6। तो 3a माइनस बी ज्ञात करें। इस तरह का सवाल आपको ब्लैक बोर्ड पूछता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना, जोड़ है तो जोड़ते, घटा है तो घटाएंगे। सबसे पहले देखिए ऑर्डर समान है सबका, बिल्कुल, तो जोड़ घटा सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, 3a। 3a निकालना होगा ना, तो 3 इंटू ए के सभी एलिमेंट में 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा हमको। तो अब 3 निकाल लीजिए पहले। 3a बराबर 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 6 3 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 7 21। ये कितना आ गया, 3a। अब चलिए वहां पर 3a माइनस बी निकालिए। तो 3a माइनस बी निकालिए। 3a का वैल्यू कितना है, 6, 12, 18, 9, 6, 21 माइनस बी का वैल्यू कितना है, 6, 8, 4, 5, 4, 6। ये देख रहे हैं अब ये 2 रो 3 कॉलम का है, ये भी 2 रो 3 कॉलम, दोनों घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 6 गया था 0, 12 माइनस 8, 8 से 12, 18 माइनस 4, 14, 9 माइनस 5, 4, 6 माइनस 4, 2, 21 माइनस 6, 15। ये क्या हो गया, 2 रो 3 कॉलम का। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना, ये 3a माइनस बी का क्या हो गया, आपको मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इस समस्या को क्या करते हैं, हम समाधान करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ SW है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिए रोक करके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आज कुछ SW है, इसको लिख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, ये बराबर दे दिया आपको 2, 4, 9, 7 और C बराबर हो गया आपको 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमको मान ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करें, आप लोग इसको बना लीजिएगा। पहला सवाल है 3a प्लस 5b, दूसरा सवाल है a प्लस b, तीसरा सवाल है a माइनस 3b, चौथा सवाल है 3a माइनस b और पांचवा सवाल है 5a माइनस 3b। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ये आपका SW आज का जो सिखाया उसमें, और मिलेंगे फिर हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।